राधा कृष्ण का ये संबंध, क्योंकि पत्नी के रूप में तो स्वीकृति हुई नहीं, प्रेयसी के रूप में हुई और उसके बाद वियोग भी सहा, तो सिग्निफिकेंस क्या है ये लोगों को समझ में नहीं आता। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोग इसका और भी अर्थ लगा सकते हैं। अपने पति से प्रेम है, वो तो आपका गृहस्थ प्रेम हो गया, लेकिन पति को छोड़ के प्रेम किसी और से, उसको कहते हैं जार। गोपियां जिन्होंने अपने पति से तो निभाया, एक निर्वाह तो किया, लेकिन प्रेम कैसे किया? भगवान श्री कृष्ण से। वो भगवान है, गोपियों को पता था ये भगवान है। ब्रज की साहित्य की बड़ी सुंदर विशेषता देखिए, ये जो रासलीला का प्रकरण है, ये काम को दूर करने का प्रकरण है। अच्छा। हाँ, तो भगवान ने स्वयं के दो रूप बनाए, एक राधा एक कृष्ण। जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण। तो आचार्य जी, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत सा हिस्सा है जो कि राधा कृष्ण के रूप में हम सबको दिखाई देता है या हम सब समझते हैं। रासलीला भगवान ने की गोपियों के संग, राधा जी के संग। उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जैसे मैंने कहा था कि आज का यूथ बहुत कनेक्ट करता है राधा कृष्ण के साथ। अगर कोई भी व्यक्ति अपना पार्टनर देखना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं पे कृष्ण जैसा या राधा जैसे सोचते हैं। आज के ज़माने की बात की जाए तो कितना रेलेवेंट है। और राधा कृष्ण का ये संबंध, क्योंकि पत्नी के रूप में तो स्वीकृति हुई नहीं, प्रेयसी के रूप में हुई और उसके बाद वियोग भी सहा, तो सिग्निफिकेंस क्या है ये लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, भगवान जो ब्रजलीला की, भगवान ने प्रेम को प्रतिस्थापित करने की लीला की। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोग इसका और भी अर्थ लगा सकते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रेम होता है ना, कई बार पति पत्नी में प्रेम नहीं होता उतना ज्यादा, लेकिन प्रेमी प्रेमिका का जो प्रेम होता है वो अलग ही है। एक स्त्री का कहीं विवाह हो गया, लेकिन उसका प्रेम कहीं और है, वो पूरी तरह समर्पित नहीं हो सकती अपने परिवार के लिए। तो इसको कहते हैं जार प्रेम। अपने पति से प्रेम है, वो तो आपका गृहस्थ प्रेम हो गया, लेकिन पति को छोड़ के प्रेम किसी और से, इसको कहते हैं जार। मतलब किसी और से प्रेम हमारा हो रहा है। लेकिन अगर ये जो दुर्गुण है, ये तो बहुत बड़ा दुर्गुण है ना जी। एक पत्नी अगर किसी अपने पति को छोड़ के किसी और को प्रेम कर रही है तो ये तो बहुत बड़ा दुर्गुण है। ठीक है। और चोरी, ये भी सबसे बड़ा दुर्गुण है जी। अधर्म माना जाता है जी। अगर इन चीजों का भी रुख अगर भगवान की ओर कर देते हैं, ऐसे दुर्गुणों का भी रुख अगर भगवान के लिए कर दे, तो वो चीज भक्ति बन जाती है, वो पूज्य बन जाती है। गोपियां जिन्होंने अपने पति से तो निभाया, एक निर्वाह तो किया, लेकिन प्रेम कैसे किया? भगवान श्री कृष्ण से। वो भगवान है, गोपियों को पता था ये भगवान है। मीराबाई ने क्या कहा? ऐसे बर को कहा बरूं जो जिए और मर जाए, मैं तो बरूं व सांवरा जैसे चुड़ लो अमर हो जाए। ये आत्मा का पति तो परमात्मा है। ब्रज की साहित्य की बड़ी सुंदर विशेषता देखिए, ये जो रासलीला का प्रकरण है, ये काम को दूर करने का प्रकरण है। अच्छा। हाँ, इसके फलश्रुति यह है कि जो मनुष्य इसको सही मन से अगर रासलीला का प्रसंग सुनेगा, उसके मन से काम वासना समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज का क्या हो रहा है? आज हम उदाहरण देते हैं राधा कृष्ण के, वह राधा ने उनसे प्रेम किया, हम क्यों उन प्रेम कर सकते? उस अलौकिक प्रेम को समझने की आवश्यकता है। ये प्रेम है क्या? काम गोपिरामाणम प्रेम मिति मनते। जहां काम शब्द का प्रयोग है वो गोपियों का विशुद्ध प्रेम है। हमें उसी विशुद्ध प्रेम से इस आत्मा को उस परमात्मा के प्रेम में पड़ना है। ये गोपियों के साथ प्रेम रहा। अब राधा कृष्ण के प्रेम की बात करें जी। प्रेम करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे प्रेम कैसे होगा? आवश्यक है ना जी। विवाह करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब तक दो व्यक्ति नहीं होंगे, एक स्त्री एक पुरुष नहीं होगी, तो आपस में संबंध कैसे होगा, विवाह कैसे होगा जी। लेकिन प्रेम करने के लिए दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं से प्रेम कर सकते हैं, लोग करते ही हैं। आजकल तो जमाना है सेल्फ लव का, सेल्फ लव का जमाना है। आप अपने से, और अपने से प्रेम करना भी चाहिए। हाँ।
अगर आपने, क्योंकि इस शरीर से इसलिए प्रेम करो कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भगवान ने मुझे शरीर दिया है, ये एक साधन है, एक 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 ट्रांसपोर्ट का मीडिया है, एक मीडियम है जिसके द्वारा हमें कहीं ना कहीं पहुंचना है जी। तो ये जो हमारा शरीर है, इसलिए इससे हम प्रेम करें तो बुराई नहीं है। अगर हम सोचें कि शरीर ही आत्मा है तो हमारा प्रेम गलत हो जाएगा। तो स्वयं से मनुष्य प्रेम कर सकता है, प्रेम तो किसी से भी कर सकता है। तो भगवान ने स्वयं के दो रूप बनाए, एक राधा एक कृष्ण। जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। अच्छा, तो जब ये दो रूप एक हैं तो इनके विवाह का प्रश्न उठता ही नहीं है, है ना। ये तो प्रेम की प्रतिमूर्ति है। और इसका उदाहरण और इसका स्थापित करने के लिए बड़ा सुंदर सा एक पद है, परस्पर दो चकोर दो चंदा, है ना। एक चांद होता है, चांद को क्या मालूम, चांद को चाहे कोई चकोर, एक गाना है हम गाते हैं। एक चांद है और एक चकोर है, तो उसमें पता लग गया है कि प्रेमास्पद कौन है, प्रेमी कौन है, प्रेम करने वाला कौन है और किससे प्रेम किया जा रहा है। अब ऐसा उल्टा तो नहीं है, चंद्रमा तो चकोर से प्रेम नहीं करता, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, परस्पर दो चकोर दो चंदा। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति है या कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति है, आज तक पता ही नहीं लगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम का एक सूत्र है भाव। श्री राधा रानी महाभाव हैं। इसके बाद कोई डिग्री बचती नहीं है प्रेम की। ये संपूर्ण प्रेम का लक्षण है, राधा कृष्ण का प्रेम। लेकिन आचार्य जी कई जगह ऐसा वर्णित है, या मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा सुना जाता है कि राधा कृष्ण ने ब्रह्मा जी के सामने गंधर्व विवाह किया था। बिल्कुल, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये वर्णित है। और भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने आकर के राधा कृष्ण का विवाह करवाया। एक्चुअली हम ये मानते हैं कि सर्वोच्च सत्ता भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वर्ग, अपवर्ग, वैकुंठ, साकेत, इन सब से ऊपर एक स्थान है, इसको कहते हैं गौलोक। वहां भगवान श्री राधा और कृष्ण, इन दोनों की परस्पर लीला चलती रहती है, हमेशा ये वहां विराजमान रहते हैं।